हमारे तरफ से प्रशासनिक तैयारियां सारी कर ली गई हैं। जैसे लोग गंगा स्नान करते हैं, फिर मंदिर में पूजा के लिए आते हैं, तो गंगा घाट पे हमारी तैयारी, जैसे गोताखोर की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीआरएफ के 6 बोट रहेंगे और सभी बोट पे एसडीआरएफ के तैराक रहेंगे। स्थानीय नाविक को रखा गया है ताकि कोई इस तरह की घटना घाट पे नहीं घटे। और फिर लोग मंदिर पे आते हैं तो काफी भीड़ होती है, तो हम लोगों ने 3 पालियों में ज्वाइंट ऑर्डर निकाल के मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा साफ सफाई के लिए पीएचडी के द्वारा शौचालय की व्यवस्था की गई है और टेम्पोररी टॉयलेट्स उनके द्वारा बनाया जाता है। पेयजल की व्यवस्था की गई है और क्राउड को डिस्पर्स रखने के लिए 2-3 जगह पे अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, जहाँ पे लोग, वहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया जाएगा ताकि ये जो प्रोग्राम है इसका लाइव टेलीकास्ट हो पाए और भीड़ को हम लोग स्कैटर करके रख पाए। और जो भी तैयारी है, साफ सफाई की व्यवस्था हो, हम लोगों ने बैरिकेड्स अच्छे से कराया है ताकि यथासंभव हम लोग क्राउड को मैनेज कर सर। जगह कम है तो आग्रह यही करेंगे कि अपने आप को संयमित रखें। इतना स्पेस हमारे पास उपलब्ध हो सका था क्योंकि ये सरकारी भूमि नहीं है, लोगों का प्राइवेट स्थल है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके स्थल को हम ज्यादा इंक्रोच नहीं करें क्योंकि ये मेला भी है। और उनके जगह पे हम लोग ज्यादा इंक्रोच करेंगे तो उनके जगह कम पड़ जाएंगे उनके मेला के आयोजन के लिए, क्योंकि ये केवल महोत्सव, गणनाथ महोत्सव के साथ ही राजकीय मेला भी है। हम लोग को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसलिए जो भी जगह हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग इस रोड पे भी हम लोग कुर्सियां लगाएंगे और क्राउड मैनेजमेंट हम लोग सेक्टर वाइज किए हुए हैं, बैरिकेड्स किए हुए हैं ताकि लोगों के मूवमेंट को हम लोग प्रोहिबिट नहीं करें बल्कि रेस्ट्रिक्ट करें और रेगुलेट करें। मनाया जा रहा है और ये पहली बार है कि ये राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा। इसमें हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। एसडीओ साहब और हमने मिलकर के सभी पॉइंट्स का हमने प्रेस ब्रीफिंग ज्वाइंट ऑर्डर तैयार कर लिया है। और हमारा मूल जो मकसद ये है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि भीड़ काफी होती है, इसीलिए सभी पॉइंट्स एग्जिट एंट्री द्वार बनाए गए हैं। 3 एग्जिट द्वार है, एंट्री द्वार है। पहले बैरिकेडिंग नहीं होती थी, हमने बैरिकेडिंग कराए हैं। हमने जो एंट्री का रास्ता है उसको बढ़ाया है। ट्रैफिक में ट्रकों के परिचालन के लिए हमने पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया है। पूरे 1.5 किलोमीटर एरिया को पूरा सैनिटाइज है, जो नो व्हीकल जोन होगा। उसके अलावा जो ट्रकों का पूरे 15 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज किया गया कि किसी की कोई भी ट्रक अंदर नहीं आ पाए। उसके अलावा हमने जो है 50 पदाधिकारी और 150 फोर्स, लगभग 200 से 250 फोर्स सभी पॉइंट्स पे रहेंगे। कुछ हमारे महिला पदाधिकारी चेन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं हो उसको रोकने के लिए सादे लिबास में रहेंगे। इसके अलावा हम लोग सभी प्रकार से पूरी तैयारी किए हुए हैं। सभी जनमानस से भी इन लोगों का सहयोग ले रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और लगभग हमारी पूरी तैयारी है। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो श्रद्धालु हैं गणनाथ के और जो लोकल पब्लिक है, सभी लोग मिल करके, हम सभी मिल करके इस महोत्सव को धूमधाम से मनाएं और शांतिपूर्ण मनाएं। धन्यवाद। तक हम लोग को सूचना जो मुख्य अतिथि के रूप में जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं उनका हो गया है और सभी संभावित जो डिप्टी सीएम हैं और जो मंत्री हैं उनका धीरे धीरे आ रहा है उनका कंफर्मेशन, और उसी आधार पर हम लोग सभी लोग उद्घाटन में सम्मिलित हैं। कलाकारों में बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी प्रस्तुति होनी है 22 और 23 को। जो मुख्य कलाकार है जिसमें जो आ रहे हैं वो कल्पना पटवारी जी हैं, उर्मिला भूमि जी हैं, सीपी झा है, कानपुर से डांस ग्रुप आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, और उसके अलावा स्थानीय 10 से 12 कलाकार हैं। मौसम राजा जी हैं जो गणनाथ भजन के सबसे बड़े गायक हैं। इनके अलावा और भी गायक हैं जो है हम लोग 22 और 23 को उनकी प्रस्तुति यहाँ पे होगी।